भरद्वाज मूर्ख से विद्वान बनने की कहानी। एक लड़का था जिसका नाम भरद्वाज था। वह पढ़ने में बहुत कमजोर था, इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था, कोई उसे अल्प बुद्धि के साथ और कोई उसे अल्पमति कहता था। जो उसके साथ पढ़ते थे वह आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक भरद्वाज एक ही कक्षा में कई साल तक पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज रहते थे। भरद्वाज के गुरुजी का नाम भट्टोजी दीक्षित था। वह भरद्वाज को अग्रिम पंक्ति में बैठा के पढ़ाते थे, तब भी उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। अंत में गुरुजी परेशान होकर उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर भरद्वाज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर भरद्वाज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीत हो रहे थे। दुखी मन से भरद्वाज घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक भरद्वाज को प्यास लगी। भरद्वाज ने अपने आसपास देखा। दूर उसे एक कुआं नजर आया। भरद्वाज उस कुएं के पास पहुंचा। भरद्वाज जब उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी से बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। उसके दिमाग में ये बात आई कि तो क्यों ना मैं बार बार कोशिश करने पर पढ़ लिख नहीं सकता। भरद्वाज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से कहा, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने पहले वाला भरद्वाज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक भी थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने भरद्वाज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद भरद्वाज बदल गया, पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी जो सिखाते वह ध्यान से सुनता। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता था और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद भरद्वाज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। भरद्वाज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार की रचना। उनकी जीवन पर एक दोहा है जो कि बहुत सुंदर है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।